अभी तक तो रिज़ल्ट आ गया होगा। चलें रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करते हैं, देखते हैं कि रिज़ल्ट आया या नहीं आया। या अल्लाह खैर से। चलें ग्रेट हो गया जी। हाँ, तीनों पेपर पास हो गया, ग्रेड्स भी बेहतरीन आ गए। चलो अभी आगे की प्लानिंग करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। पेपर तो कुछ खास नहीं हुए थे, चलें देखें रिज़ल्ट का क्या बनता है। ओ मैन, दोनों पेपर ही फेल हो गए और मिड-20s में फेल हुए हैं। ये अच्छा नहीं हुआ। अभी देखना पड़ेगा कि गलतियाँ कहाँ पे हुई हैं और उनके ऊपर काम करना पड़ेगा एज सुन एज पॉसिबल। ये आपने देखा कि दो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट बड़ा खुश हो रहा है अपने ग्रेड्स पे, उसके मार्क्स अच्छे हैं, सारे पेपर्स उसके पास हो गए हैं। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरे स्टूडेंट की बात करें तो उसके 20 नंबर 21 नंबर ये उसके रिज़ल्ट है और कोई पेपर उसका पास नहीं हुआ। तो ये हमें इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती हैं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक्चुअली कि ये स्टूडेंट्स जो पेपर्स पास नहीं कर सकते उनके पीछे रीज़न क्या है। और ये आपको पता होना चाहिए कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, ख़ासतौर पे अगर हम ACCA की बात करें तो इसमें एक एक पेपर एक एक माइलस्टोन होता है। जिस तरह पहले हम कितनी बार बात कर चुके हैं। तो पहले हम सबको कंग्रेचुलेट करते हैं जिन्होंने अपने सारे पेपर्स पास किए या क्वालिफाई कर गए। जिन्होंने अपने पेपर्स पास किए अल्लाह ताला उनको आगे मज़ीद कामयाबियाँ अता करें। और जो लोग अपने पेपर्स पास नहीं कर सके, यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि क्या मिस्टेक्स है या क्या रीज़न्स हैं। अगर किसी स्टूडेंट के 47, 49, 45 इतने मार्क्स आ रहे हैं तो अंडरस्टैंडिंग बनती है कि भाई तैयारी अच्छी थी, पेपर बेहतर तरीके से अटैम्प्ट नहीं हुआ और वो फेल हो गया, तो जो नेक्स्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से अटैम्प्ट करेंगे और पेपर पास हो जाएगा। बट जिन लोगों के नंबर 20s में आ रहे हैं, 30s में आ रहे हैं, उनको क्या रीज़न है। नंबर 1, भाई पढ़ाई आपने नहीं की, सिंपल इज़ दैट। आप कहेंगे ये बड़ी जनरल सी बात कर दी है, बट यस, अगर आपने पढ़ाई नहीं की आपके पेपर नहीं पास हुए। दूसरा, आपने इफ़ेक्टिवली स्टडी नहीं किया। और तीसरी बात, अभी वो पेन और कॉपी वाला, पेन और रजिस्टर वाला दौर ख़त्म हो चुका है। यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर कंप्यूटर। ACCA का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको पता है कि आपको प्रैक्टिस करना होगी एक्सेल पे, आपको आपकी टाइपिंग स्पीड पे काम करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि नेविगेट कैसे करना है। आपको प्रेपरेशन के साथ साथ हाउ टू अटेम्प्ट पेपर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें मोस्टली स्टूडेंट्स लैग करते हैं। अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो आप ये बताएं कि आपने कितने आवर्स पढ़ा है। अगर हम रूटीन की बात करें तो किसी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में यू हैव टू स्टडी एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स। बट ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी पे, कि अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहें या इससे कम ड्यूरेशन में ज़्यादा कैप्चर कर लें तो वो भी अच्छी बात है। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स करीब आएँ तो आपने इन 6 से 8 घंटों को ज़्यादा आगे लेके जाना है। अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि उसके पास फ्राइडे, सैटरडे, संडे या 3 दिन होंगे या नाइट को वो टाइम निकालेगा अपनी जॉब्स के अकॉर्डिंगली। बट अगर एक फुल टाइम स्टूडेंट है तो यू हैव टू डू इट राइट वे, राइट। तो अगर हम इफ़ेक्टिवली स्टडी की बात करें, वो आप कैसे नहीं कर रहे हैं। देखें, आप जितनी बार मर्जी रिवाइज़ कर लें सिलेबस को, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, बट अनटिल एंड अनलेस आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जब तक आप स्टडी करके आप पेपर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपको कैप्लन की कोई भी बुक है भाई, उसको उठाएं, उसकी आप वो बुक प्रोवाइड करते हैं फॉर प्रैक्टिस, आप उसको 2 से 3 बार आपने प्रैक्टिस की है। अगर आपने किया और फिर फेल हुए हैं तो फिर तो ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं डेवलप होती। उसके बाद एक रीज़न बच जाती है कि आपको पेपर अटैम्प्ट करना नहीं आता। और जब तक आप ACCA के सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एक्सेल की आपकी वर्किंग ज़्यादा बेहतर नहीं होगी, आपको ये नहीं पता होगा कि आपने उसी ड्यूरेशन में रहते हुए ऑब्जेक्टिव टाइप को, सब्जेक्टिव टाइप को किस तरह से मैनेज करना है, तब तक आपके पेपर पास नहीं हो सकते। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एक और रीज़न क्रैमिंग या रट्टा भी होता है कि आप सिर्फ घोटने को लग जाते हैं कि भाई ये मैंने घोट के पी जाना सब्जेक्ट, मैंने सही से क्रैमिंग करनी है, जो पेपर में आएगा मैंने छाप देना है। जिस तरह डेवलपमेंट हो रही है, नॉर्म्स बेहतर हो रही हैं, उसी तरह जो टेस्टिंग सिस्टम है, जो एग्जामिनर की डिमांड है, वो भी चेंज हो रही है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल भी लेके चलना पड़ेगा अपने एग्जाम्स को और ज़्यादा बेहतर तरीके से लेके चलना पड़ेगा, राइट। क्योंकि इंटरनेशनल जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, उसी तरह से आपकी टेस्टिंग का सिस्टम भी चेंज होता जा रहा है और आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके लेवल पे लेके आनी पड़ेगी। तो ये कुछ चंद फैक्टर्स हैं जिनकी बेसिस पे ACCA स्टूडेंट्स या बाकी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं वो मार खाते हैं और अपने पेपर्स को पास नहीं कर पाते। जो स्टूडेंट्स कम मार्जिन से मार खाते हैं उनकी सबसे बड़ी मेन वजह है कि वो अपने पेपर्स को अटैम्प्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। एक तो आप ये देखें कि अगर एग्जामिनर पहले पेपर चेक कर चुका है तो उनके रिमार्क्स किस तरह से हैं, और इसी तरह आप ये देखें कि अगर आपने प्रैक्टिस की है किसी भी क्वेश्चन की तो आपको ये देखना होगा कि भाई उसमें कौन से पॉइंट्स आपको इस बार नहीं है जो कि आप अगली बार रिवाइज करोगे तो वो आपको आने चाहिए, ठीक है।
तो इस तरह से आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है, अपनी स्टडीज़ है, उनको लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज़ फेलियर तो आते रहेंगे, लेकिन फेलियर के बाद सक्सेस भी ज़रूर मिलती है। तो आपने हार नहीं माननी, मेहनत ज़रूर करनी है। नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।